बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, ये तमाम प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं और इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास चीज़ या पर्सन की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि अमूमी तौर पर यानी कि इन जनरल चीज़ों की तरफ या इंसानों की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए इसमें दे नहीं था, लिहाजा मैंने लगा दिया। हम अक्सर उर्दू में कहते हैं, लोग कहते हैं वो एक जादूगर है, या लोग कहते हैं कि वो कभी यहाँ रहता था। अब यहाँ दे किसी ख़ास आदमी की तरफ इशारा नहीं कर रहा होता, बल्कि इन जनरल तमाम इंसानों की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा इन मानों में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है। आपकी किताब में इन प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज़ में रखा गया है। एक वो जो हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज़ होते हैं, एक वो जो प्लूरल सेंस में हमेशा यूज़ होते हैं, और एक वो जो जुमले की सेंस के मुताबिक सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपने जुमले की सेंस से इनके सिंगुलर या प्लूरल होने का अंदाज़ा लगाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अलावा पर्सनल प्रोनाउंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और इनकी जितनी भी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर सीखने की बात यह कि जब कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी पर्सनल प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बन जाता है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एंटीसीडेंट तो याद है ना आपको? जी हाँ, वो नाउन या प्रोनाउन जिसको कोई दूसरा प्रोनाउन रेफर बैक करता है या उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो उसका एंटीसीडेंट होता है। जैसे अमजद इज़ प्रिपेयरिंग हिज बाइक। अब यहाँ पर हिज एक प्रोनाउन है और यह अमजद की तरफ इशारा कर रहा है जो कि एक नाउन है, तो अमजद हिज का एंटीसीडेंट है। और इसी तरह से ये जुमला भी मुलाजा फरमाइए कि दे आर सेलिंग देयर होम। अब इस जुमले में 2 प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, दे और देयर, लेकिन देयर दे की तरफ इशारा कर रहा है, लिहाजा दे देयर का एंटीसीडेंट है। जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसी पर्सनल प्रोनाउन के एंटीसीडेंट बन जाते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा उनके हिसाब से या सेंस के मुताबिक इस्तेमाल होता है। यानी अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है तो पर्सनल प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल है तो पर्सनल प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। और बाज़ जगहों पर हमें जुमले की सेंस को देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर सेंस में यूज़ हुआ है या प्लूरल सेंस में, और उसी के मुताबिक जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन भी इस्तेमाल होगा। तो ज़रा कुछ जुमलों को यहाँ पर स्टडी करते हैं इस हवाले से, और ये बात यहाँ पर हमें इन एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। अब ये लिखा है कि ईच ऑफ द कार्स हैज़ इट्स स्पॉन्सर्स नेम पेंटेड ऑन इट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि 2 प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, इट, और इनका एंटीसीडेंट क्या है? ईच है, और ईच जो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और क्योंकि ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है लिहाजा इसके लिए आगे जो जितने भी प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जुमला देखिए, मैनी ऑफ द कार्स आर इन देयर फर्स्ट रेस। अब यहाँ पर देखिए कि देयर जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट जो है वो मैनी है, जो कि एक प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमने जो है एक प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन ही उसके लिए यूज़ किया है। अब यहाँ पर वो एक और बात को वाज़ेह करें कि कुछ प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। अब ऐसी सूरत में आपने क्या करना होगा कि आपने जुमले का सेंस देखकर जो है अंदाज़ा लगाना होगा कि जनाब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसी के हिसाब से आपने जो है उसके आगे जो है पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना होगा जो कि उसको रेफर बैक करेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सम ऑफ द इक्विपमेंट वाज स्टिल पैक्ड इन इट्स कंटेनर्स। अब यहाँ पर जो है सम जो है वो एज ए सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा इसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है जो कि इसको रेफर बैक कर रहा है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इट्स, ठीक है। और नेक्स्ट जुमला देखें कि सम ऑफ द रेस टीम्स वर स्टिल लुकिंग फॉर देयर इक्विपमेंट, ठीक है। अब सम ऑफ द रेस टीम्स, तो यहाँ पर जो है ये वाज़ेह हो रहा है कि कुछ जो रेस टीम्स थी, यानी कि ये प्लूरल सेंस में जो है सम यूज़ हो रहा है, लिहाजा हमने यहाँ पर इसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया वो भी प्लूरल सेंस के अंदर यूज़ किया। अब इसी किस्म की एक्सरसाइज जो है उन्होंने आगे आपके लिए दी है कि आप ज़रा इस पैराग्राफ को ज़रा गौर से पढ़िए और आप बताइए कि कहाँ पर जो है पर्सनल प्रोनाउन जो है वो रॉन्गली इस्तेमाल हुआ है किसी इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू इट। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन सिंध इज़ मलाखड़ो। This popular sport is played annually at the Urs of Lal Shehbaz Qalandar. The renowned Malakhado players participate in this traditional event to showcase his strength to pull down its opponent players. अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ हुए, his और its,
और ये दोनों जो हैं यूज़ हुए हैं किसके लिए, मलाखड़ो प्लेयर्स के लिए। अब मलाखड़ो प्लेयर्स जो कि इन दोनों का जो है वो एंटीसीडेंट है, वो तो प्लूरल है, लिहाजा यहाँ पर क्या आना चाहिए इन दोनों जगहों पर, देयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रिनोन्ड मलाखड़ो प्लेयर्स participate in this traditional event to showcase their strength to pull down their opponent players। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The match begins with both wrestlers tying a twisted cloth around the opponent's waist. Each one then holds onto the opponent's waist cloth and tries to throw them to the ground। अब आप जानते हैं कि each जो है वो हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होता है, और यहाँ पर इसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है, दैम, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ईच वन देन होल्ड्स ऑन टू द अपोनेंट्स वेस्ट क्लोथ एंड ट्राइज टू थ्रो हिम टू द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट जुमला, मलाखड़ो इज वन ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट्स अमॉन्ग्स द मेल्स इन सिंध। मैनी ऑफ द प्लेयर्स आर प्रोफेशनल्स हु अर्न इट्स लिविंग बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्पोर्ट। अब देखें अगेन यहाँ पर जो है मैनी ऑफ द प्लेयर्स, तो ये जो मैनी ऑफ द प्लेयर्स है ये असल में शो कर रहा है कि मैनी जो है वो एज ए प्लूरल सेंस यूज हुआ है, और मैनी तो होता है प्लूरल है, तो लिहाजा इसके लिए इट्स यूज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैनी ऑफ द प्लेयर्स आर प्रोफेशनल्स हु अर्न देयर लिविंग बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्पोर्ट्स। ठीक है, और इसके बाद ऑलमोस्ट एवरीबडी इन पाकिस्तान हैज हर्ड ऑफ दिस popular and traditional sports even if they haven't seen it। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो एंटीसीडेंट है वो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शुरू में जो है पॉपुलर स्पोर्ट्स की बात की गई सिंध के अंदर, तो यहाँ पर भी आखिर में कहा गया कि तकरीबन ये जो ट्रेडिशनल पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं सिंध के अंदर वो उसने उनके बारे में सुना हुआ है, अगरचे उन्होंने उनको देखा नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के मुताबिक हमने अपने बाकी के जितने भी यूँ समझें कि प्रोनाउंस हैं जो कि गलत यूज़ हुए उनको इस्तेमाल करना है, सही करना है उनको। तो लिहाजा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन पाकिस्तान हैज़ हर्ड ऑफ दीज पॉपुलर एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इवन इफ दे हैवंट सीन दैम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इट जो है ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए यूज़ हुआ है, और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो है वो प्लूरल है, लिहाजा इट जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर और इसकी जगह पर क्या आएगा, दैम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो कि पहले भी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, आपको याद दिला देते हैं कि इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच एटसेट्रा, द प्रोनाउन ही और शी इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, कि आप जानते हैं कि एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन और एनीवन जो हैं वो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, लिहाजा इनके साथ जो है हम हमेशा प्रोनाउन ही या शी जो है वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अगर किसी लड़की की बात की जा रही है तो हम शी यूज़ करेंगे, और अगर किसी लड़के की बात की जा रही है तो हम ही यूज़ करेंगे। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर एक मिसाल दी है कि आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडीज़। तो यहाँ पर जो है एवरीवन के लिए जो है ना हिज यूज़ हुआ, और कॉन्टेक्स्ट से जाहिर होता है कि ये बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर हिज यूज़ हुआ है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी वाजे करें कि टुडे इट इज़ मोर यूजुअल टू यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन, कि अगर जो है ये वाजे ना हो कि ये एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन या ईच जो हैं वो किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, किसी लड़की के लिए यूज़ हो रहे हैं या किसी लड़के के लिए यूज़ हो रहे हैं, अगर ये वाजे ना हो तो फिर जो है हम इस किस्म के इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए दे, दैम और देयर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल दी है कि एनीबडी कैन डू इट इफ़ दे ट्राई। नाउ यहाँ पर एनीबडी जो है वो वाजे नहीं है कि गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए, हो सकता है ये दोनों के लिए हो, तो हिज और हर जो है हम यहाँ पर यूज़ करने के बजाय सिर्फ दे यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दैम, अब ईच ऑफ दैम में ये भी वाजे नहीं है कि बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए है, तो हमने कहा कि ईच ऑफ दैम हैड देयर शेयर। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि जब एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच जो हैं उनका कॉन्टेक्स्ट ये वाजे ना कर रहा हो कि वो बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं या गर्ल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो फिर उनके लिए आप दे का सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं, दे का पर्सनल प्रोनाउन जो है आप यूज़ कर सकते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको रेफ़र बैक करने के लिए। अब उसी तरीके से आप ये जुमला भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो है एवरीबडी यूज़ हुआ है। अब ये एवरीबडी जो है वो वाजे नहीं है कि बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, और इसके लिए जो आगे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है जो कि इसको रेफ़र बैक कर रहा है
और एवरीबडी जो है ये इसका एंटीसीडेंट है और वो है दे। तो लिहाजा ये दे जो है यहाँ पर ये ठीक यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ये आपने जहन में रखना है कि ये गलत यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ये इस कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये वाज़ेह नहीं करता कि एवरीबडी जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है या गर्ल्स के लिए। लिहाजा हमने यहाँ पर जो है दे यूज़ किया, जो कि बॉयज़ के लिए भी रेफ़र किया जा सकता है और गर्ल्स के लिए भी रेफ़र किया जा सकता है। होपफुली आज की एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। थैंक यू सो नाइस ऑफ़ यू।